आध्यात्म मानवता का प्राण, संस्कृति का मेरुदंड। भारतीय इतिहास का उज्ज्वल अतीत इस कारण शानदार रहा कि तब आदर्शवादिता को विचारणा एवं क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान मिलता था। सोचने का स्तर उदारता एवं विवेकशीलता से और क्रिया का स्तर लोक मंगल एवं आदर्शों की रक्षा से अनुप्राणित रहता था। जहां उस रीति नीति को प्रश्रय मिलेगा, वहां सुख और शांति का, प्रगति और समृद्धि का बाहुल्य रहना स्वाभाविक है। इस आधार को जब कभी भुलाया जाएगा, उपेक्षित किया जाएगा एवं ओछापन अपनाया जाएगा, तभी पतन एवं संकट की विपन्नताएं इकट्ठी होती चली जाएंगी। साधनों की दृष्टि से हम अपने पूर्वजों से बहुत आगे हैं, अस्तु हमें उनकी अपेक्षा अधिक समर्थ, सशक्त, संपन्न एवं सफल होना चाहिए था, किंतु हो ठीक उल्टा रहा है। इसका कारण हमारी विचारणा में घटियापन आ जाने से क्रियाओं का अवांछनीय हो जाना ही है। उस स्थिति को जब तक न बदला जाएगा, तब तक अन्य छुटपुट प्रयत्न मन बहलाव के बाल विनोद मात्र सिद्ध होते रहेंगे। अध्यात्मवाद का समस्त कलेवर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विनिर्मित हुआ है कि व्यक्ति आंतरिक दृष्टि से भावनात्मक स्तर पर अपनी उत्कृष्टता सुरक्षित रखने एवं बढ़ा सकने में समर्थ बना रहे और बाह्य दृष्टि से क्रिया स्तर पर आदर्शवादिता भरे संयमित, मर्यादित एवं लोक मंगल के लिए गतिविधियां अपनाए रहने की तत्परता बरते। पूजा, उपासना, कथावार्ता, तीर्थ, मंदिर, व्रत, अनुष्ठान, जप तप तथा नियम संयम, स्नान ध्यान, दान पुण्य आदि की आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के आधार पर यदि बारीकी से दृष्टिपात किया जाए तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना पड़ेगा कि इन मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापों का प्रयोजन व्यक्ति की अंतरंग उत्कृष्टता का अभिवर्धन करना है। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर विश्वास। ईश्वर विश्वास का अर्थ है एक ऐसी न्यायकारी सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार करना जो सर्वव्यापी है और कर्मफल के अनुरूप हमें गिरने एवं उठने का अवसर प्रस्तुत करती है। यदि यह विश्वास कोई सच्चे मन से कर ले तो उसकी विवेक बुद्धि कुकर्म करने की दिशा में एक कदम भी न बढ़ने देगी। हम आग नहीं छूते, जहर नहीं खाते तो कोई कारण नहीं कि सर्वव्यापी कर्मफल के अनुरूप सुख दुख देने वाली ईश्वरीय सत्ता विधि व्यवस्था तोड़ने और अनाचार अपनाने का दुस्साहस करे। आस्तिकता हमें उसी निष्कर्ष पर पहुंचाती है। वह हमें विवश करती है कि यदि सुख शांति के लिए आकर्षण है तो सत्प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं का ही अवलंबन ग्रहण करना चाहिए। संक्षेप में, आस्तिकता का तत्वज्ञान हमारे अंतरंग में उत्कृष्टता एवं बहिरंग में आदर्शवादिता की अधिकाधिक मात्रा का समावेश करने वाला अंतःविश्वास ही कहा जा सकता है। इसी केंद्र बिंदु पर आस्तिकता का समस्त दार्शनिक एवं प्रयोगात्मक आधार खड़ा किया गया है। समस्त धर्म ग्रंथों में विविध कथा उपाख्यानों द्वारा इसी तथ्य का प्रतिपादन है। धार्मिक कर्मकांडों को इसी आस्था को हृदयंगम कराने का मनोवैज्ञानिक उपचार कहा जा सकता है। योग शास्त्र का प्रयोजन कुसंस्कारों एवं लिप्साओं से संघर्ष कर ऊर्ध्वगामी मनस्विता को प्रखर बनाना है। व्यक्ति ईश्वर का पुत्र है, उसमें अपने पिता की समस्त विभूतियां एवं महत्ताएं बीज रूप से विद्यमान हैं। साधना का प्रयोजन अंतःकरण पर चढ़े हुए उन मल, आवरण, विक्षेपों को हटाना है जो हमें देवत्व से वंचित कर नरपशु की स्थिति में डाले हुए हैं। तपश्चर्या इसी मलिनता को स्वच्छ करती और
प्रसुप्त रिद्धि सिद्धियों को जागृत करके देवी वरदान की तरह लघु को महान बना देती है। आस्तिकता और उपासना का सारा आधार यही है। धार्मिकता का कलेवर कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसकी शाखाएं कितनी ही क्यों न हो, बीज मूल की तरह तथ्य इतना ही है कि व्यक्ति अपनी महान महत्ता को समझे, उसी के अनुरूप सोचे और गतिविधियां अपनाए। व्यक्ति और समाज की प्रगति एवं सुख शांति का आधार इतना ही है। उत्थान और पतन का सौभाग्य दुर्भाग्य इन्हीं तथ्यों पर पूर्णतया निर्भर है। सद्गुणी, सदाचारी, उदार और जन कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत मनुष्य ही सच्चा मनुष्य है। देवता उसी को कहते हैं और वह जहां भी रहता है वहां स्वर्ग अनायास ही अवतरित होकर रहता है। परिस्थितिवश कुछ कष्टकर परिस्थितियां भी सामने आ जाएं, तो भी उच्च दृष्टिकोण रखने वाले उनका कोई बहुत बुरा प्रभाव उत्पन्न नहीं होने देते, वरन अपनी सत्प्रवृत्तियों को और भी अधिक उत्तमता से प्रस्तुत करने का एक ईश्वरीय परीक्षा का सौभाग्य सुअवसर मानते हैं और अपनी महानता को और भी अधिक प्रखरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार सामान्य लोगों के लिए जो घटनाएं विपत्ति जैसी लगती हैं, वे ही अध्यात्मवादी के लिए अधिक प्रखर एवं यशस्वी होने की ईश्वरीय अनुकंपा सिद्ध होती है। इस तथ्य में दो मत नहीं हो सकते कि उत्कृष्ट और आदर्शवादी व्यक्ति ही अपने और समस्त विश्व के लिए एक वरदान बनकर जीते हैं। उन्हीं से संसार में सुख शांति, सुव्यवस्था, प्रगति और समृद्धि की संभावनाएं साकार होती हैं। मनुष्य जाति का सारा सौभाग्य अध्यात्म के सूर्य से प्रभावित होता है। इसकी विमुखता घोर अंधकार और आपत्ति भरी अस्तव्यस्तता ही उत्पन्न करती है। आज की विपन्न परिस्थितियों का तात्विक कारण हमारी अनास्था ही है। उच्च आदर्शों से विमुख होकर संकीर्ण स्वार्थपरता अपनाने वालों की सदा ही दुर्गति होती रही है। प्रकृति के इस अटल नियम को कोई चुनौती नहीं दे सकता। निकृष्ट स्तर के व्यक्ति कभी शांति से न रह सकेंगे और उनके बाहुल्य वाला समाज कभी भी समुन्नत न बन सकेगा। यदि हम व्यक्ति और समाज के उत्कर्ष की बात सोचते हों, तो हमें उसके मूल आधार अध्यात्म की ओर ध्यान देना होगा और उसको स्वस्थ स्थिति में लाकर जनमानस में गहराई तक प्रतिष्ठापित करने के लिए घोर प्रयत्न करना होगा। यदि इस ओर ध्यान न दिया गया तो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक क्षेत्रों में कितने ही कुछ भी प्रयत्न किए जाते रहें, उनका तनिक भी संतोषजनक परिणाम उत्पन्न न होगा। कोई योजना कितनी ही उत्तम क्यों न हो, उसे चलाने वाले, कार्यान्वित करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तित्व और आदर्शवादी गतिविधियां अपनाने वाले ही हों। ओछे और कमीने लोग जो भी कार्य हाथ में लेंगे, उसे अपने दुर्गुणों के कारण कलुषित कर देंगे और वही लाभदायक की जगह हानिकारक बन जाएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम हर क्षेत्र में देखते हैं। उच्च आदर्शों के लिए बनी हुई संस्थाएं आज पदलिप्सा और धनलोभ के कारण संघर्ष का अखाड़ा बनी हुई हैं। मानव जीवन का प्रत्येक क्षेत्र आज कंटकाकीर्ण और असुविधाओं से भरा हुआ है। जो आधार हमें प्रगति और प्रसन्नता में सहायक सिद्ध होने चाहिए थे, वे ही हमें शोक संताप देकर दुखों में वृद्धि कर रहे हैं। शरीर रुग्ण, मन अशांत, परिवार उद्विग्न, समाज विक्षुब्ध, धन अपर्याप्त, विज्ञान घातक, राजनीति विस्फोटक, धर्म जंजाल,
शिक्षा अनुपयुक्त, किसी भी दिशा में दृष्टिपात करें, सर्वत्र उलझनें और विभीषिकाएं ही दिखती हैं। लगता है सुख शांति के सारे आधार उलटकर दुख दैन्य के कारण बन गए हैं। इस विडंबना का एकमात्र कारण अध्यात्म की उपेक्षा है। अध्यात्म मानव जीवन का प्राण है। उसे जिस क्षेत्र से भी तिरस्कृत, बहिष्कृत किया जाएगा, उसी में विपन्नता उत्पन्न हो जाएगी। जल के बिना मछली नहीं जी सकती, मानवीय शांति भी अध्यात्म की उपेक्षा करके जीवित नहीं रह सकती। आज की शमशान जैसी सर्वव्यापी जलन का एकमात्र कारण यही है। आर्थिक क्षेत्र में उपार्जन उत्पादन काफी बढ़ा है। पैसा पहले की अपेक्षा कम नहीं अधिक है, पर इतने पर भी प्रतिकूलता बनी रहे तो इस विडंबना भरी स्थिति में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। पारिवारिक आनंद के लिए गहन अंतस्तल से निकलने वाले सद्भाव की आवश्यकता है और इसे केवल वे ही उपलब्ध कर सकते हैं जो स्वयं उदार, सहृदय और सेवा भावनाओं से परिपूर्ण हैं। परिवार में स्वर्गीय वातावरण का सृजन केवल आध्यात्मिकता के आदर्श ही कर सकते हैं। जब यह तथ्य लोगों के अंतःकरणों में प्रतिष्ठापित हो जाएगा, तो तभी यह आशा की जा सकेगी कि गरीब रहते हुए भी छोटे घरोंदों में रहकर व्यक्ति आनंद और उल्लास भरे दिन बिता सके। मानसिक शांति और संतुलन का आधार यूं लोगों की समझ में धन की बहुलता और परिस्थितियों की अनुकूलता ही माना जाता है, पर वास्तविकता यह है नहीं। यदि ऐसा होता तो धनी मानी लोगों की आंतरिक स्थिति संतोष एवं शांति से भरी पूरी पाई जाती, किंतु देखा इससे प्रतिकूल जाता है। संपन्न लोग बाहर वालों को ही सुखी दिखते हैं। कोई भीतर से उन्हें देख सके तो पता चलेगा कि वैभव का सदुपयोग कर सकने की बुद्धि न होने के कारण वह संपदा उनके लिए अनेक उलझनें, चिंताएं, कुत्साएं, आशंकाएं और विभीषिकाएं उत्पन्न करने वाली बनी हुई है। बाहर से मित्र दिखने वाले ही भीतर से उनके शत्रु बने हुए हैं। घात प्रतिघातों ने उनकी मनस्थिति को विक्षुब्ध किया है और अति अशांति भरा जीवन वे जी रहे हैं। मानसिक शांति वैभव पर आधारित नहीं है, वह तो सोचने की सही दिशा पर अवलंबित है। जिसे विचारों को क्रम से सजाना, संभालना, मोड़ना, बदलना एवं सुधारना आता है, केवल वही सुखी, संतुष्ट और हर्षोल्लास भरा जीवन जी सकता है। यह स्थिति आध्यात्मिक आस्थाएं अपनाने से ही उपलब्ध हो सकती है। समाज में व्यापक रूप से फैली हुई कुरीतियों और अनैतिकताओं ने उसे जर्जर, विसंगठित और दीन दुर्बल बनाकर रख दिया है। ऐसे समाज का हर सदस्य अपने को अशांत एवं असुरक्षित ही अनुभव करेगा। उसे अपने चारों ओर घिरा वातावरण आक्रमणकारी, आशंका भरा और अविश्वस्त ही अनुभव होता रहेगा। समाज में अवांछनीय परंपराएं चल पड़ी तो उसके सदस्यों का स्तर हर दृष्टि से दयनीय बना रहेगा। अपने समाज में नारी जाति के प्रति, अछूतों के प्रति जो ओछी मान्यता प्रचलित है, उसने आधी जनसंख्या को अविकसित, असमर्थ और असंतुष्ट बनाकर रख दिया है। आधे शरीर को लकवा मारे जाने की तरह नारी तथा अछूतों के प्रति अवांछनीय दृष्टिकोण रखने के कारण हिंदू जाति अपंग और असहाय बनकर रह गई है। जाति पाति और ऊंच नीच की मान्यताओं ने एक ही जाति को हजारों टुकड़ों में खंड खंड करके इतना दुर्बल बना दिया है
कि विदेशी शक्तियां उतनी आसानी से इतनी बड़ी जाति को लंबे समय तक पद दलित बनाए रह सकीं, जैसा कि भेड़ों के झुंड पर ग्वाले के लिए भी संभव नहीं होता। विवाह शादियों के समय होने वाले अपव्यय, मोलतोल और धूम धड़के की परंपराओं ने जनसमाज को दरिद्र और अनैतिक बनाकर रख दिया है। धर्मतंत्र का अपना महत्व और स्थान है। उसकी शक्ति राजतंत्र से कम नहीं वरन अधिक है। धर्म के नाम पर प्रचलित मूर्खता, अंधविश्वास, परावलंबन और संकीर्णता को हटाकर महान धार्मिक आदर्शों की आस्था यदि जनमानस में उत्पन्न की जा सके तो घर घर में प्राचीन काल की तरह महापुरुष और नर रत्न उत्पन्न होने लगे। तब धर्म किसी वर्ग विशेष का व्यवसाय न रहकर जनसाधारण का स्तर उठा सकने में समर्थ हो और संसार में धर्म और धार्मिकता की उपयोगिता समझी जाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वर्ग और क्षेत्र विशेष के संकीर्ण स्वार्थों के लिए जो संघर्ष, शोषण, घृणा, आरोप, आक्रमण, विद्वेष और अनाचार उत्पन्न किए जाते रहते हैं, उनकी कोई भी चिंगारी कभी भी विश्व युद्ध की आग लगा सकती है और चिर संचित मानव संस्कृति का अंत हो सकता है। बढ़ते हुए अणुआयुधों की विभीषिका किसी दिन मानव जाति की सामूहिक आत्महत्या करके अपने अस्तित्व को गवा बैठने के लिए विवश कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का खेल इन दिनों जिस स्तर पर खेला जा रहा है, उसका परिणाम मानव जाति को कभी न उबरने वाले संकट में धकेल देना ही हो सकता है। घुटपुट उपायों से काम न चलेगा। आयोग और कमीशनों की रिपोर्टें समस्याओं का हल न ढूंढ सकेंगी। विश्व शांति का आधार आध्यात्मिकता के आदर्श ही हो सकते हैं। विश्व बंधुत्व और विश्व परिवार के आदर्श को अपनाकर यदि परस्पर सहयोग, सद्भाव और संरक्षण की नीति अपनाई जाए तो सारा नक्शा ही बदल जाए। तब विवादों का हल पंचायत किया करें। विश्व शासन का संचालन एक ही नीति पर हो और संसार के समस्त राष्ट्र विश्व राष्ट्र के जिले प्रांत मात्र रहकर काम करें। युद्ध को अनैतिक घोषित कर दिया जाए और अस्त्र शस्त्र केवल स्थानीय उपद्रवों की शांति के लिए प्रयुक्त किए जाने के अतिरिक्त किसी देश का किसी के विरुद्ध प्रयोग न हो सके। संपदाओं तथा सुविधाओं का विवरण समान रूप से हो और सबको योग्यता के अनुरूप करने तथा आवश्यकतानुसार पाने की व्यवस्था में बंधे रहना पड़े। न कोई शोषण कर सके, न शोषित रह सके। सबको समान अवसर मिले और सबको नीति नियम में बंधे रहने के लिए बाध्य होना पड़े। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आध्यात्मिकता का समावेश विश्व बंधुत्व और विश्व परिवार की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। तब सेना पर होने वाला व्यय शिक्षा पर किया जाएगा। युद्ध की तैयारियों में लगने वाली धन, जन एवं बुद्धि की शक्ति बेकारी, बीमारी, गरीबी एवं अनीति के निवारण में लगेगी। संसार में इतनी संपदा मौजूद है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन यापन कर सकने तथा आनंदोल्लास के साधन प्राप्त कर सकने की सुविधा मिल सके। गरीबी और अमीरी को सब में बांट दिया जाए तो हर एक के हिस्से में पर्याप्त धन आ जाएगा और उससे संसार का प्रत्येक व्यक्ति सुखी रह सकेगा। धर्म और अध्यात्म के संरक्षण की जिम्मेदारी ब्राह्मणों की है। इस आड़े वक्त में संस्कृति ने ब्राह्मणत्व को पुकारा है। यदि वह कहीं जीवित हो तो आगे आए। ऐसे ब्राह्मण जो वर्ण से नहीं कर्म से हों, जिनमें आदर्शवादिता,
हिलोरे लेती हो, उन्हें मानवता के प्राण अध्यात्म से संसार को अनुप्राणित करने के लिए आगे आना ही होगा।